वन एंड ऑल। डियर, हम लोग पढ़े हाइड्रोकार्बन और ये हमारा क्लास में है, तो हम लोग यहाँ दोनों पर्पस से कवर करेंगे, बोर्ड पर्पस 11th क्लास एज वेल एज IIT JEE। सो कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो इन्फॉर्मेटिव होंगे, जिनका JEE से कोई खास लेना देना नहीं होता है, बट NCERT टेंशन है, इसलिए मैंने वर्ड पिक किए हुए। So let's start our first chapter, that is hydrocarbon. So what is hydrocarbon? Yes please बताइए, what is hydrocarbon? That is, hydrocarbons are those compounds which are made by carbon and hydrogen only. कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से बने हुए कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली से बने हुए कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा ये चैप्टर्स है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स अल्केन, केवल कार्बन हाइड्रोजन से ही बने कंपाउंड्स अल्केन, और तीसरा हम पढ़ेंगे अल्काइंस। सो दीज आर हाइड्रोकार्बन। नाउ थोड़ा बेसिक चालू करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देन नाउ कम टू नो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हों, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक बार समझिए क्या मतलब है इसका। जैसे ये प्योर कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड्स है जिसका नाम है मेथेन, अगर मैं इसमें से एक H हटा के एक Cl जोड़ दूं, कैसे जुड़ता वो तो बात की बात है। अभी ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, बट हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, एक ही कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम पढ़ते हैं क्लोरो, और मेथेन इज द वर्ड रूट नेम। तो पहले भी ये कंपाउंड मेथेन था, एक कार्बन का था जो प्योर हाइड्रोकार्बन है। अभी एक H हटा के कोई दूसरा ग्रुप जोड़ा, अभी भी ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है और ये कोई दूसरा कंपाउंड हमने बना लिया। अगर हम एक H फिर से निकाल दें यहाँ से और एक Cl जोड़ दें तो ये बन जाएगा CH2Cl2, नाम पढ़ेंगे डाइक्लोरोमेथेन। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, अभी भी ये मेथेन ही है, एक कार्बन का कंपाउंड इज मेथेन, बट ये प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नाम पढ़ते हम इसका प्रॉपर नेम पढ़ेंगे डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन कहने का ये मतलब है कि अगर जब भी एक कार्बन का कंपाउंड्स होगा तो उसका नाम मीथेन पढ़ा जाएगा, चाहे उसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा हो। इजंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर उसमें हाइड्रोजन हटा के कोई भी नया एटम जोड़ते जाएं। सो देखिए हाइड्रोकार्बन का यूज़ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन के कई तरह के यूज़ हैं और मेजरली तरह हम यूज़ करते हैं। हमारा पेट्रोल हुआ, डीजल, कैरोसिन ऑयल, CNG, LPG, सारे ही हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव हैं, बट मेनली दे आर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर कैरोसिन ऑयल की बात करें तो आपने कुछ अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कितने से कितने कार्बन की रेंज को कैरोसिन ऑयल बोला जाता है, किसे डीजल बोला जाता है। 10th NCERT में है, बट हमें एज सच यहाँ ज़रूरत नहीं है। 12 कार्बन से 16 कार्बन की अल्केन कंपाउंड्स या कार्बन के कंपाउंड्स को
हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं। गॉट इट और नॉट? आ रहे हो क्या आप? इसी तरीके से पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये सारी रेंज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, के लिए इंफॉर्मेशन में मैंने बताया। सो आपने ये अपने 9th की बुक में पढ़ा है, 1 से 4 कार्बन तक के कंपाउंड्स को हम गैसियस कंपाउंड, गैसियस मिक्सचर मानते हैं। 5 तरह तक लिक्विड फेज में आ जाता है। और अगर बैग्स की बात करें, पैराफिन बैग्स, तो कार्बन 18 से लेके कार्बन 22 तक के जो अल्केन के कंपाउंड्स होंगे, कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, उसे पैराफिन बैग्स बोलते हैं, जो मोमबत्ती वगैरह आप यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इट यूज एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, दैट इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, सीएनजी, एलपीजी। हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है ग्लूकोज, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन रहेगा ही तो ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल्स फॉर ह्यूमन बींग। हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो खाना स्टार्च होता है, और स्टार्च को डिसोसिएट करके, डिसॉल्व करके हम स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ लेते हैं, ग्लूकोज, विच इज़ द मोनोमर यूनिट्स। सो कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज इज द फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला, हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। कई सारे हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स हैं जो सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, या जैसे प्योर हाइड्रोकार्बन, एटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन, यूज्ड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यूज एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। और भी कई सारे हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। के ही कई सारे डेरिवेटिव्स हैं जो कि पॉलीमर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन, या फिर उसके डेरिवेटिव इज कॉल्ड कंपाउंड्स। तो अगर एक मेडिसिन का मैं नाम लिखूं, एस्प्रिन, सॉरी, तो ये लिखा है COOH, और ये OC डबल बॉन्ड, किधर गया मार्क, एंड दिस इज CH3। नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज एस्प्रिन। देखिए पूरे मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन ही भरा पड़ा हुआ है। सो पूरा मेडिसिन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनता है। यह हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ये पूरे ही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव हैं। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन दो तरह से होता है। वन ओपन चेन क्लासिफिकेशन, यहाँ तक अभी जो भी पढ़ा उसका नीट और जेई से कोई लेना देना नहीं, केवल बोर्ड वाले बच्चों से 1 मार्क्स 2 मार्क्स में लिखने को पूछते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। बाकी कभी जेई और नीट पे अभी तक पढ़ी हुई चीज़ों में कोई सवाल बनता नहीं है। इस नाउ क्लासिफिकेशन हम समझते हैं, ये भी अगेन बोर्ड पर्पस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के कौन होते हैं, जैसे CH4 मीथेन हुआ, CH4 का जरा एक बार स्ट्रक्चर देख लें, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, दैट इज अल्केन। दूसरा C2H4 में डबल बॉन्ड आ गया एंड दैट इज अल्कीन, अगेन इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, दिस इज कॉल्ड अल्काइन। सो ये सारे ही कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन पढ़ा जाता है। हाइड्रोकार्बन को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, या उसी का दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक,
एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो, साइक्लिक फॉर्म ना हो, उन्हें हम एसाइक्लिक बोलेंगे। और ओपन चेन को फिर से दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC इज हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा जाएगा। दूसरा इज अनसैचुरेटेड। सो ओपन चेन का मतलब ये एक लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में लिखा होगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये जो भी लिखना है, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, बाकी ये वैलेंसी हाइड्रोजन से होगी। तो इस तरीके के कंपाउंड जो कि ओपन चेन हो, क्लोज्ड ना हो, दे आर ओपन चेन। और ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही बना हुआ है, इसलिए इसको ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला। दूसरा है अनसैचुरेटेड। ओपन चेन ये अभी भी रहेगा। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल्स देखें। अनसैचुरेटेड दो तरह से, वन इज अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट कंपाउंड इज अल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम अल्काइन कहते हैं। अल्कीन में जैसे ये देखिए, ये ऐसे लिखा है, अभी भी ये स्ट्रक्चर ओपन चेन है, बट दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आने की वजह से इसको अनसैचुरेटेड बोला। और अनसैचुरेटेड में भी क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन बोलेंगे। जैसे अगला एग्जांपल हम प्रोपीन लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन इज प्रोप और उसके पहले पर ही डबल बॉन्ड है, तो आयुपिक नेम हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोप 1ene। बोलो हाँ ना। नॉमेनक्लेचर जिसने नहीं पढ़ा वो पूरे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देखें और कवर करिए। देखिए अगला, अगर हम प्रोपाइन की बात करें, दैट इज अल्काइन की बात करें, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट अल्काइन लिखते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड इज एथ और सफिक्स आता है इसका बाई एनी इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कंपाउंड इज अल्काइन और वो भी ओपन चेन है, कोई रिंग नहीं है, सारे कार्बन एक लंबी चेन में लिखे हुए हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स को इसका नाम पढ़ेंगे प्रोप 1ine। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, और वो भी ओपन चेन फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। सो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन इज टू टाइप, वन इज क्लोज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन, दूसरा ओपन चेन। ओपन चेन में भी ये दो तरह के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका नाम अल्केन पढ़ते हैं, जिसमें सारे ही कार्बन के चारों चार बॉन्ड्स सिंगल बॉन्डेड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे और ओपन चेन होंगे, तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और अगर वो ओपन चेन में है तो हम बोलेंगे ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगेन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर JEE और नीट, ओनली फॉर द बोर्ड पर्पस। और 11th क्लास का जो नया बच्चा है उसको ये टर्म्स समझ आए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल बस वो इतना समझे ओपन चेन मतलब खुली हुई लंबी लाइन और सारे चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे अल्कीन पढ़ोगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्कीन, इतना ही समझना है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। अगला हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है दो तरह से था, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्लोज्ड रिंग। एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज्ड चेन हो, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसको पढ़ते हैं, ये दो तरह से है। वन इज ए साइक्लिक, नॉट ए साइक्लिक, ए साइक्लिक तो ओपन चेन को पढ़ते हैं। क्लोज मतलब मॉलिक्यूल्स को गोल होना पड़ेगा और वो हाइड्रोकार्बन ही है, सो रिंग होगा इस तरीके से, किसी भी साइज का रिंग हो बट वो क्लोज्ड होगा, सो दे आर क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। या साइक्लिक है, वन इज एली साइक्लिक। सो
ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं, और एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक है बट सारी इसकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक के जैसे होगा। एलिफेटिक मतलब इसी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का एक और नाम होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन कंपाउंड्स इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें एरोमेटिक कोई भी नहीं होगा। तो हम पहले पढ़ लें अलग से क्या एरोमेटिक होता है, इतना वर्ड हम अभी समझ पाए। ओपन चेन को एलिफेटिक भी बोला जाता है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एलिसाइक्लिक का मतलब एलिसाइक्लिक, सो ये साइक्लिक जरूर रहेगा लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टीज ओपन चेन के कंपाउंड जैसी होगी। ओपन चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के जैसे होगा, दैट इज कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एलिफेटिक की जैसे होती हैं, इसलिए इसका नाम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। सो इसको जरा देखो, क्लोज्ड रिंग होना जरूरी है, रिंग बना दिया। अब वो अगर चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से होगा, तो इसे हम साइक्लो अल्केन पढ़ेंगे। इसका जो नाम है क्लोज्ड रिंग होने की वजह से प्रीफिक्स यूज किया जाएगा साइक्लो, और 4 कार्बन की लंबाई है इसलिए ब्यूटेन, नेम इज साइक्लोब्यूटेन। अगला आप साइक्लो अल्कीन भी लिख सकते थे, इस बार ये डबल बॉन्ड आ गया एंड नाउ इट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। सो कहने का ये मतलब है कि रिंग क्लोज्ड है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज सारी ओपन चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जैसे कंपाउंड के जैसे नज़र आएंगी। ये पार्ट एरोमेटिक से हटके रहेगा, इसलिए इसको क्लोज्ड रिंग में एलिसाइक्लिक का टाइप बोला जाता है। साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोहेक्सीन एंड सो। सो हाइड्रोकार्बन दो तरह से था, ओपन चेन, क्लोज्ड। ओपन चेन फिर से दो तरह, सैचुरेटेड दैट इज अल्कीन, अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन। क्लोज्ड रिंग में दो तरह से, एलिसाइक्लिक जो कि साइक्लिक लिख के, और अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड फॉर्म अल्कीन या अल्कीन के जैसे पढ़ना है, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, इस तरीके से। नाउ कम टू एरोमेटिक पार्ट, थोड़ा सा पढ़ेंगे और एरोमेटिक केमिस्ट्री हम अलग पढ़ते हैं। सो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट आई से एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ अभी नहीं पढ़ना है, अलग से ये चैप्टर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री दो तरीके से कवर की जाती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। सो देखिए इधर हमारा जो ऊपर टॉपिक था एरोमेटिक किसे बोलते हैं, बस शॉर्ट में समझते हैं, ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स ये हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन का टाइप है, वो भी क्लोज्ड रिंग है जिसमें सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, आपको सिंपलेस्ट सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन का नाम बताते हैं जो कि एरोमेटिक है, दैट इज बेंजीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, नाम पढ़ते इसको बेंजीन। इसमें देखिए एरोमेटिक होने के अपने रूल हैं, वही मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हो सकता है जो क्लोज्ड रिंग होगा, चारों तरफ से गोल होगा, कवर होगा, रिंग फॉर्म होगा, वही एरोमेटिक हो सकते। कहने का मतलब कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा उसमें कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। 11th का बच्चा यहाँ से नहीं समझ पाएगा क्योंकि शायद उसने GOC पढ़ ली है, और अगर नहीं पढ़ी तो फिर वो इतने ईजिली नहीं टैकल कर पाएगा। कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए,
तो रेजोनेंस देखो इसको बोलते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इस मॉलिक्यूल चल रहा है, अगर ये बॉन्ड घूम भी जाते हैं रेजोनेंस से तो इसका अगला स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है और लास्ट में फाइनली बेंजीन ऐसे दैट इज रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बेंजीन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना तो ये फॉर्म धरती पे एग्जिस्ट करता है ना ये तो कैनोनिकल फॉर्म है, कैकुले फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है, हाइपोथेटिकल फॉर्म है। रियल में बेंजीन ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये बना ही है इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। पढ़ेंगे आगे रेजोनेट, कई कहानी कनेक्ट हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे इसमें। तीसरा पॉइंट है कि वो हकल्स रूल को फॉलो करे। हकल्स रूल है 4n + 2π इलेक्ट्रॉन। 4n + 2π इलेक्ट्रॉन का सम होना चाहिए। n इज द इंटीजर्स नंबर 0 1 2 3 4 5। अगर मैं n = 1 पुट करूं तो ये 4 × 1 + 2π इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 6π इलेक्ट्रॉन। और देखिए बेंजीन में 6π है भी, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि वो ये तीनों रूल्स को फॉलो करता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड, अ वेरी स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड, हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एन कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो अगर किसी कंपाउंड ने इन तीनों कंडीशन को फॉलो किया तो वो एरोमेटिक बन जाएगा और वो हाईली स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या एरोमेटिक बनने से उसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट अचीव हो जाएगी। इससे ज़्यादा और स्टेबल उस कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता है। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नाउ मूव गाइस, केवल इन्फॉर्मेटिव है, एनसीईआरटी के केवल वर्ड पिकअप किए हैं जो कि बिगिनर्स को समझ आए। इससे अगेन आई से टिल दैट नो एनी क्वेश्चंस इज रेज फॉर द जेईई और नीट पर्पस, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ बिगिनर्स फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट एंड स्टूडेंट जो 11th में जिनको अपना सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना है, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव वगैरह करना है, इसलिए ये सब मेंशन किया गया। नाउ कम टू नो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसी का दूसरा नाम है अल्केन और उसी का दूसरा नाम है पैराफिन। सो क्या होता है अल्केन, जरा एक बार देखें। अल्केन जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 10th में भी आप पढ़े हैं, CnH2n+2, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, आप कुछ भी लिखे। सो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। अगर n = 1 पुट करते हैं तो ये CH4 बनेगा जो कि इसका नाम है मेथेन। सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसको इस वर्ड में यूज़ करेंगे। ये 2 कार्बन हैं और चारों सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हैं। ये लिखा है C2H6। ये सैचुरेटेड है क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, चारों 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, दैट इज सैचुरेटेड। ओपन चेन सैचुरेटेड है और इसका नाम पढ़ेंगे एथेन। क्लास ऑफ कंपाउंड इज अल्केन। ये 3 कार्बन है जिसमें चारों साइड वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से कवर है और वो हाइड्रोजन से कवर है। इसका मतलब इसका जो नाम पढ़ेंगे दैट इज प्रोपेन। क्या कुछ समझ आ रहा है? 4th का नेम इज चारों 4 सिग्मा बॉन्ड और चारों वैलेंसी 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, मतलब चारों साइड सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए सैचुरेटेड अल्केन लिखा है। और ओपन चेन है तो हम बोलेंगे ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज अ अल्केन। 4 कार्बन का नाम पढ़ते ब्यूटेन। आयुपेक नोमेनक्लेचर आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट से आप ये लेक्चर्स देखें। ये सारे ही अवेलेबल हैं, आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री इजी बाय नरेश सर, सो प्लीज़ वहाँ से देखें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलें या अल्केन बोलें या पैराफिन बोलें तो सवाल बोर्ड वाले कभी पूछ लेते हैं, स्कूल वाले पूछ लेते हैं अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स में कि अल्केन का
दूसरा नाम पैराफिन होता है। क्यों अल्कीन को क्यों पैराफिन बोलते हैं? वाई अल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन? अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। क्यों? ये हो सकता है तो नीट तक ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से थोड़ा सा पिकअप चालू हो जाएगा। दैट इज पैराफिन एक लैटिन वर्ड है और पैरा वर्ड मीन्स होता है लिटिल या लेस। पैरम या पैरा आप जो याद कर पाए, अगर आप पैरा भी लिखते हो तो भी चलता है, बट ये लैटिन वर्ड है दैट इज पैरम, उसका मतलब लिटिल लेस। और एफिनिटी वर्ड आपने क्या बोलते पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। एफिनिटी का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने की पावर इज एफिनिटी। सो अगर लेस एफिनिटी है, कहने का मतलब अल्कीन जब भी लिखोगे तो वो किसी दूसरे सब्सटेंस से ईजिली जुड़ना पसंद नहीं करेगा, ईजिली रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। इट मीन्स अल्कीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स any of the substance, whether that is oxidizing agent, reducing agent, strongest acid, strongest base and so on. So less reactivity होती है toward any substance, चाहे वो strongest oxidizing agent हो, चाहे वो strongest reducing agent हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो। अल्कीन किसी से भी रिएक्शन नहीं करना पसंद करता है, ईजिली रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब लेस रिएक्टिव होता है। सो लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से इसका नाम पैराफिन पड़ा। और पैराफिन वैक्स जो आप जानते हो मोमबत्ती कैंडल, उसमें जो कैंडल है वो पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है। कैंडल को जब आप बर्न करते हो, आग जलाते हो, उसे ग्लो करते हो, तो केवल थ्रेड उसका जल जाता है और जितना भी मोम होता है, मोमबत्ती होता है, कैंडल वैक्स होता है, वो सारा मेल्ट होके नीचे आ जाता है और उसमें से कुछ भी वर्न नहीं होता। इसका मतलब आग जलाने पर भी, कैंडल को वर्न करने पर भी कैंडल का मास, वैक्स का मास, अल्कीन का मास नहीं रिड्यूस हुआ, वो नहीं जला, केवल जो अंदर थ्रेड था वो जला। इसका मतलब दैट इज़ वेरी 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 लेस रिएक्टिव विथ एनी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, उसकी रिएक्शन नहीं होती है, तो लेस रिएक्टिविटी के वर्ड को लैटिन वर्ड में पैराफिन बोलते हैं। सो दैट इज अल्कीन इज also called as paraffin because they do not react with any substance easily, any of the chemical. नाउ ये केवल इंफॉर्मेशन है, इसका कोई भी सवाल नहीं आएगा। एनसीईआरटी में लिखा था जिसको मैंने आपको मेंशन किया। अल्कीन या किसी भी दो कार्बन के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी इंफॉर्मेशन, चाहे आप ऐसे प्रोपेन लिखिए, ब्यूटेन लिखिए, इसमें किन्हीं दो कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, जो लंबा, दैट इज सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ। ये सिर्फ पढ़ लेना है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, बट हाँ आपको ये समझ आएगा, ये आपका बेस पढ़ा जाता है इसको। दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉन। जब भी आपको कभी आगे केमिकल रिएक्शन चलेगी तो टीचर्स ऐसे पढ़ाएंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है, इजीली टूटेगा नहीं, इस तरह के सवाल बोलेगा। तो उस टाइम आपको बाउंस ना उड़े, ये बिल्कुल भी पढ़ना रटना ऐसा कुछ नहीं करना है, एक बार देखना है, नोट्स बना लेने हैं, और जब भी आप पेपर टर्न अप करोगे वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। कार्बन और हाइड्रोजन चाहे वो किसी में भी हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन 1.09 एंगस्ट्रॉन। और अगर इसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे वो कुछ कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पर ये
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। ये आपको पढ़ा दिया गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, नहीं पढ़ा तो हम लोग आगे बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। बॉन्ड एंगल 109 होता और 4 सिग्मा बॉन्ड को हम 4 पॉइंट लिखने हमें, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p, सो एक s और 3 p टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स्ड होके जो हाइब्रिडाइजेशन किया दैट इज sp3, और उसका जो शेप होता है दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को टेट्राहेड्रल, जिसमें 3 एटम प्लेन में और एक बैक साइड पीछे की साइड होते हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। Got it? Yes, come to the next very important point, that is isomerism. So अल्केन का दूसरा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन, अल्केन 2 आइसोमर्स शो करता है, चेन और पोजीशन। मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका वेल डिटेल्स वीडियो अवेलेबल्स हैं, वो आप देखें, चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं आइसोमेरिज्म करके, और करीब 18 लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमर्स, मेटामर्स। आपको केवल चेन और पोजीशन आइसोमर्स पढ़ना है अल्केन का। आप वहाँ से देखिए और कवर करिए, टाइम कम है, हम लोगों को विद इन वीक स्कूल लेवल से भी ये चैप्टर्स वाइंड अप करना है। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन जो मीथेन के बारे में बोलूं, जो कि जस्ट इन्फॉर्मेशन ही लिखा हुआ है और कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन या नहीं पढ़ा है, जो कि नीट पूछ लेता है, जेई मेंस अब पूछता है, क्योंकि मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं तो उनको क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए एक ही चैप्टर से। तो इसमें इन्फॉर्मेशन वाइज अगर हम पढ़ें, जनरल इन्फॉर्मेशन जिससे कोई खास लेना देना नहीं, एक तरह का मेमोरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन रखनी है आपको। सिंपलेस्ट अल्केन की बात करें तो जैसे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो सबसे छोटा अल्केन, चारों 4 सिग्मा बॉन्ड भी है, सबसे छोटा अल्केन जिसका नाम पढ़ते हैं मैथेन। दूसरा, इसको ऑल्सो मार्स गैस बोलते हैं, दलदली गैस बोलते हैं, और इसको फायर डैम्प भी बोलते हैं। कहने का मतलब है ये फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव गैस बन जाता है। जो आपके कोल माइन होते हैं, जहाँ पे कोयला वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे अंडर अर्थ काफ़ी हाई प्रेशर में मीथेन गैस एक्सप्लोजन का काम भी करता है। कई बार वहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है, बम ब्लास्ट तरह का फटता है, आवाज़ आती है, वो मीथेन गैस की वजह से कोल माइन वगैरह में या अंडर अर्थ हो जाता है, और कई सारे ऐसे जो लेबर वहाँ अंदर काम करते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो फायर डैम्प का मतलब है कि ये आग लगा देगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, बम ब्लास्ट की तरह करेगा, और मीथेन कोल माइन में जो मिक्सचर होता है वो मीथेन गैस होता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन और तमाम तरह के, जिसमें एक्सप्लोजन का काम मीथेन करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम फायर डैम्प भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मीथेन 40% मीथेन गैस प्रेजेंट होता है इन कोल गैस में। कोल गैस में 40% मीथेन का मिक्सचर पाया जाता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस गैस। आपसे ये नीट वाले डायरेक्टली ऐसे ही पूछते हैं, सिंथेसिस गैस किसको पढ़ते हैं, तो आपको बोलना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर इज सिंथेसिस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर इज सिंथेसिस गैस। और ये बनता कैसे हैं, जब मीथेन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर it convert into carbon monoxide and hydrogen gas and this mixture is synthesis gas। आप कोई भी क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, उसमें मिल जाएगा, या आप प्रैक्टिस पेपर देखिए नीट के लिए, तो उसमें ये सब दिया रहता है। अगला इंफॉर्मेटिव आंसर इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ
या इट कंसिस्ट ऑफ, परसेंटेज आपको किसी का याद नहीं रखना है, मीथेन, इथेन और कुछ हायर अल्केन अलोंग विथ स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इन सभी का आपको डीपीपी, नीट और जेई लेवल पे क्या क्वेश्चंस अभी तक बनते हैं वो आपको शेयर करेंगे, बट एनसीईआरटी के हिसाब से एक एक शब्द लिखे थे, उसे मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट किया। और ये सिर्फ 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के चक्कर में, उनका एनसीईआरटी फिनिश करने के चक्कर में ये सब पॉइंट पिकअप किए गए, या उसका बेसिक थोड़ा उन्हें समझ आ जाए, फाउंडेशन क्लियर हो, कोई भी शब्द पढ़ते टाइम वो बाउंस ना उड़े, इसलिए ये बताया गया। सो दैट इज नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन मेनली, बाकी कोई भी हायर एल्केन लाइक ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, मेनली द मिक्सचर 80% मीथेन, 10% इथेन, तो बाकी 10% में हायर अल्कीन और उसके साथ साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मिक्सचर्स को नेचुरल गैस बोलते हैं। दूसरा सिंथेसिस गैस किसे बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को सिंथेसिस गैस बोलते हैं। कैसे बनता है, मीथेन का हाइड्रोलिसिस, मीथेन में पानी डाल दीजिए और वो जब सड़ जाएगा डंप टाइप का बनेगा, तो जो गैस रिलीज करेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा एंड कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस। इस तरह से मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन को फायर डैम्प भी बोलते हैं, एक्सप्लोजन का काम करता है। धरती के अंदर जब पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल, कैरोसिन ऑयल, मेनली कोल माइन में ये ब्लास्ट करता है, क्योंकि कोल माइन में मैक्सिमम परसेंटेज मीथेन गैस का प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल, वेरी बेसिक वी कवर अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करना इस, फिर कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कवर किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो।